राजस्थान की सियासत का पारा ठंडा नहीं पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस की कलह के साथ ही बीजेपी की अंदरूनी बगावत की भू भी आए दिन सामने आ जाती है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों में बड़े स्तर पर नेता अपने अपने धड़े मजबूत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस की कलह तो जगजाहिर है और जाहिर है कि कैसे पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। फिर चाहे वो 2018 में सीएम पद की दावेदारी का सवाल रहा हो या फिर 2020 में सचिन पायलट की बगावत। हाल ही में जब गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे तो तमाशा न केवल प्रदेश बल्कि देश की जनता ने भी देखा। बीजेपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मगर यहाँ गनीमत बस इतनी भर की है कि अभी तक मामला सुर्खियों में नहीं आया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी खेमे में नेताओं की घर वापसी को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। बीजेपी में पूर्व नेताओं की घर वापसी को लेकर गुटबाजी भी देखी जा रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी तय मानी जा रही थी, लेकिन राजे समर्थक भाटी की एंट्री नहीं हो सकी, जिसके बाद अन्य नेताओं के आने पर भी तलवार लटक गई। वहीं बीजेपी नेताओं की पार्टी में वापसी को लेकर बीते बुधवार पार्टी पदाधिकारियों और कार्य समिति की बैठक में भी चर्चा हुई। वहीं माना जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बिना किसी भी नेता की एंट्री संभव नहीं हो सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन नेताओं की वापसी से बीजेपी खेमे में कलह फिर से देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, 8 अक्टूबर को बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री भाटी ने बीजेपी में वापसी का ऐलान किया था। वहीं भाटी के साथ 5 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में चुनाव से पहले घर वापसी करना चाहते हैं। वहीं इनसे पहले पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी को बीजेपी ने घर वापसी करवाकर राज्यसभा भेज दिया था। दरअसल किसी भी नेता की पार्टी में फिर से एंट्री संगठन की ओर से होती है। ऐसे में देवी सिंह भाटी ने वसुंधरा राजे के हाल ही में हुए बीकानेर दौरे के दौरान पूरा मैनेजमेंट संभाला था और बीजेपी में वापसी का ऐलान कर दिया था। हालांकि बताया जा रहा है कि भाटी ने वापसी से पहले प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों से किसी तरह की बातचीत या सहमति नहीं ली थी। वहीं भाटी ने खुद से ही 8 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी सत्ते में आ गई और इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता के तौर पर देखा। मालूम हो कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। भाटी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से नाराज थे और उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में मेघवाल को फिर से उम्मीदवार बनाए जाने से वो नाराज हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। भाटी के अलावा सीकर के पूर्व सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष महरिया, जिन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट कटने पर बागी चुनाव लड़ा था, वो पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। वहीं 3 बार के विधायक और पूर्व राज्य सरकार में मंत्री राजकुमार रिढ़वा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल और भरतपुर से पूर्व विधायक विजय बंसल बीजेपी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं।